हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस वीडियो में जो कि हमारा एपिसोड नंबर 2 जनरल नॉलेज का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 1 आपने अच्छा उस वीडियो पे प्यार दिया, अच्छा लगा कि आप इंटरेस्टेड हो जनरल नॉलेज टाइप वीडियोस के लिए। तो आज हम इस एपिसोड 2 में क्या करने वाले हैं, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को समझेंगे कैसे वो काम करता है। ओके, जैसे आप कभी बीमार पड़ते हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, ये फ़ारेनहाइट स्केल में दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, एक होता है सेल्सियस स्केल। और जो हमारा सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेल्सियस बोलते हैं, सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस बोलते हैं इसको। ये दोनों एक्चुअली सेम ही है, बस दो स्केल है हमारे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, और एक स्केल है केल्विन, बट आप सिर्फ अभी दो ही देखो, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, जो कि ये दोनों हमारा ये जितना है ये उतना ही है। ठीक है, ये दोनों आपका बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इतना होगा और सेल्सियस स्केल में इतना होगा। तो आज हम इसको लाइव देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर लाइव दिखाने वाला हूँ, उसका रीडिंग करके भी दिखाऊंगा कैसे उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं मैं आपको ऊपर अच्छे से समझाऊंगा। ओके, नाउ हियर आई हैव ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। यस, ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। हम इसको यहाँ से इसको खोल रहा हूँ। लेट्स हैव ए लुक। देखो ये कैसा दिखता है। तो अब इस चीज़ को समझो, ये चीज़ होती मतलब इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊँगा। ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ओके, इसमें क्या होता है देखो, जो आप इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर मतलब मेज़र करने के लिए एक्चुअली में इसका यूज़ होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 35, 36, 37, तो ऊपर यहाँ पर जितने लिखे हैं ना, ये सब आपका सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर लिखा है डिग्री सेल्सियस लिखा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग कितना से 35 से शुरू है और इसका हाईएस्ट रेंज क्या है 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतने मतलब इसके अंडर में ही लाई करता है। तो सबसे कम इसका रीडिंग कितना है 35 और मैक्स है 42 डिग्री सेल्सियस। और नीचे आप देख सकते हो उसका फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पर गिवन है। तो आप देख सकते हो ये फ़ारेनहाइट में 94, फिर उसके बाद 96। ठीक है, और ये आपका देखो यहाँ पर है 98.6 समथिंग के आसपास, ये रहा। क्लियर है, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। 98 आपका यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर देखो तीन डॉट, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तीन छोड़ के यहाँ पर इस जगह पे है। इसका मतलब 98.6 डिग्री, मतलब ऊपर जो है नीचे वही है। अब यहाँ समझते हैं कि रेड क्यों है। रेड मतलब ये हमको मार्किंग दे रहा है कि भाई यहाँ तक आपका ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जैसे मैं आपको बताया हूँ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, तो बस यहाँ पर मार्किंग कर दिया कि भाई ये है आपका नॉर्मल टेम्परेचर। इन सेल्सियस स्केल इट इज़ 37 एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये मार्किंग गिवन है। अगर आपको इतना, अब अगर इसको आप चाहो तो माउथ के अंदर, टंग के अंदर इसको रखा जाता है, या फिर आप शोल्डर के नीचे भी रख सकते हो टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। तो जब हम इसको रखते हैं तो एक्चुअली ये जो होता है स्टार्टिंग में, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इसको बोलते हैं थर्मोमीटर का बल्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी के अंदर एक क्या होता है, एक मेटल होता है जिसका नाम है मरकुरी। तो मरकुरी एक मेटल है। ठीक है, मरकुरी क्या है, एक मेटल है जो थोड़ा सा भी इसको अगर थर्मल एक्सपांसन को फॉलो करता है, मतलब थोड़ा सा भी इसको हीट मिला तो वो एक्सपांड करेगा। तो ऑलरेडी अभी मरकुरी इसके अंदर है। अच्छा, मरकुरी दिखता कैसे, अभी अगर ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखो ध्यान, थोड़ा सा मैं टिल्ड किया, देखो आपको एक ब्लैक कलर का शाइनी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखेगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो मैं इसका आगे पीछे से घुमाऊंगा तो एक ब्लैक कलर का लाइनिंग दिखेगा यहाँ पर। देखो ये ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है, ब्लैक कलर का लाइनिंग। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये ब्लैक कलर का लाइनिंग जस्ट अभी स्टार्टिंग में है, अभी अब स्टार्टिंग में ये जैसे ये गर्म इसको करेंगे थर्मोमीटर के बल्ब को, मतलब बल्ब को यहाँ का गर्म करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ब्लैक कलर का जो शाइनी लाइनिंग है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। मान लो ये आगे बढ़ा और यहाँ पर मान लो 37 पर रुक गया, तो इसका मतलब ये थर्मोमीटर में बता रहा है कि आपका बॉडी टेम्परेचर, अगर आप अपने बॉडी मतलब आप अपने आप यूज़ करोगे, टंग के अंदर डालोगे, मुंह के अंदर, अपने माउथ के अंदर, तो अगर यहाँ ये ब्लैक कलर का लाइनिंग अगर 37 पे आता है, इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर मान लो आपको फीवर होता है तो ये चीज़ें, जो ब्लैक कलर का शाइनी जो दिख रहा है लाइनिंग मेटल, जो मैं अब इसको मेटल ही बोलूँगा, मर्क्यूरी मेटल, तो ये मर्क्यूरी मेटल जो आपको दिख रहा है ये अब बढ़ के आगे तक चला जाएगा, मतलब 100 के आसपास या फिर 38, कभी कभी तो 39 के आसपास चला जाता है। 39 मतलब इसका मतलब 102 डिग्री आपको बुखार है इन फ़ारेनहाइट स्केल, बट इन सेल्सियस केस इट इज़ 39 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कैसे रीडिंग होता है। और एक बात, अगर मान लीजिए आप यहाँ तक आपका बॉडी टेम्परेचर मान लो आपको मेजर हो गया 38,
तो इसमें क्या एक इसमें किंक होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। कंस्ट्रिक्शन क्या करता है, मान लो यहाँ पर अब हो गया, अब मुझे फिर से और एक कोई बंदा आया, मतलब आपके घर में और की उसको मेज़र कर रहा है और एक बार स्टार्टिंग से आप करना चाहते हो, तो अब चाहोगे कि यहाँ पर जो लाइनिंग, लेट सपोज पहले मेजरमेंट में ये जो लाइनिंग है यहाँ तक आया था, अब आप फिर से वापस आते हो कि आप फिर से यहाँ स्टार्टिंग से आ जाए, तो आप ऐसे ही स्टार्टिंग से ये नहीं आएगा। ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ये क्या करता है, जहाँ तक आपका होगा वहीं तक रहेगा। अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए तो आपको इसको जर्क करना पड़ेगा। जर्क मतलब इसको ऐसे जोर जोर से ऐसे नीचे करोगे, इस तरह करोगे, जर्किंग करोगे, तो क्या होगा, तो लाइनिंग धीरे धीरे नीचे चला आएगा। अब जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक बाउल, अब मैं मुंह में तो नहीं रख सकता आपको भी दिखाने के लिए, तो मैंने एक गर्म पानी यहाँ पर किया हुआ है, देखो ध्यान से, मैंने गर्म पानी किया हुआ है। ये एक्चुअली बॉइलिंग वाटर है, मैं इसको थोड़ा देर रखा था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको लाइनिंग अभी कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, मैं आपको पर लाइव दिखा रहा हूँ। देखो लाइनिंग आपको ब्लैक कलर का दिखेगा, देखो हल्का सा, देखो मैं ऊपर ही रखा हूँ, ये जो इतना ये पानी गर्म है ना कि इसका जो वेपर यहाँ पर जो टच कर रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो इसका वेपर से बढ़ रहा है। देखो अभी देखो लाइनिंग आगे पीछे था, देखो आगे बढ़ गया है। अभी लाइनिंग आपका पहुँच गया 36, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 36 हो गया। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। और जैसे इसके पास, जैसे ये वो देखो ये वाटर वेपर ऊपर आ रहा है, ये भी गर्म है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो अभी 36 पे है, देखो और थोड़ा नीचे में रखूँगा, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे आपको दिखेगा। एक मिनट आपको अच्छे से लाइनिंग दिखाता हूँ, ये रहा लाइनिंग, ये देखो अभी 36 37 के आसपास है, और मैं धीरे धीरे इसको अंदर रखूँगा, देखना देखो बढ़ रहेगा, देखना अभी देखो देखो बढ़ रहा है, देखो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 37 पे गया। देखो मैं आपको लाइव अच्छे से दिखा दे रहा हूँ पूरा फुल, मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ। देखो अभी ध्यान से देखो 37 पे है, और मैं थोड़ा पानी के अंदर, मैं अभी डिप किया नहीं, अभी डिप करने वाला हूँ पानी के अंदर। देखो यहाँ तक देखो देखो 37 38 हो गया, 38 होने वाला है, हुआ नहीं हो, देखो जा रहा है धीरे धीरे, मरकुरी आगे बढ़ रहा है मेटल, और थोड़ा नीचे किया 38 को भी टच करेगा। जैसे ही इसका कांटेक्ट, बल्ब का कांटेक्ट, थर्मोमीटर का बल्ब का कांटेक्ट वाटर से होगा, देखो धीरे फटाक से बढ़ गया, देखो 40 पे चला गया, देख सकते हो आप। अब 40 पे है, मैं इसको और आगे ले जा रहा हूँ, और अब हल्का सा और टच किया, देखो पूरा यहाँ पर आगे बढ़ गया होगा पूरा, देखो पूरा अंदर मैंने डुबा दिया पूरा फुल। देखो अब टेम्परेचर कहाँ हो गया, देखो लाइनिंग पूरा लास्ट 42 तक चला गया, 42 डिग्री क्रॉस करके आगे चला गया, देखो पूरा मरकुरी, ठीक है। मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा मेटल कहाँ, मरकुरी मेटल कहाँ तक है, 42 क्रॉस कर चुका है, देखो यहाँ पर 42 क्रॉस कर चुका है। तो अब मुझे फिर से उसको स्टार्टिंग में करना है, स्टार्टिंग से और एक बार देखना चाहता हूँ मैं, तो इसको मैं अभी जर्क करूँगा, इस तरह से करूँगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बाहर यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे जोर से जर्क करोगे। देखो मैं जर्क कर रहा हूँ, जोर से जर्क किया, देखो पर जोर से आपको करना पड़ेगा, जोर से, ऐसे जोर से हिलाना पड़ेगा। देखो कहाँ तक आ गया, मैं जर्क कर दिया, देखो यहाँ तक चलाया, देखो अब ध्यान से लाइनिंग देखो स्टार्टिंग से आ गया। अब धीरे धीरे देखो मैं नीचे फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये ब्लैक दिख रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 35, देखो 36 नहीं, 36 हुआ नहीं, 35 हुआ, ब्लैक कलर का जो मेटल दिख रहा है, मेटल 35 अंदर डुबा दिया पूरा। देखो कितना जल्दी से ग्रो मतलब बढ़ गया, देखो 41 तक के आसपास चला है, पूरा डुबा दूंगा तो 42 चला गया, पूरा क्रॉस कर गया। अब मैं आपको फटाक से स्टार्टिंग से पूरा दिखा दे रहा हूँ, सीधा अब डायरेक्टली पानी में डुबा दूंगा मैं, तो फिर से मुझे जर्किंग करना पड़ेगा उसको वापस लाने के लिए। हो गया। अब देखो अभी आपको कितने पे दिख रहा है, 9, देखो 35। अब मैं जल्दी से नीचे कर दे रहा हूँ, देखो अब देखोगे, आप चीज़ को मार्क करना जल्दी से, देखो ये रहा 35 पे है। अब मैं इसको नीचे रखा, देखो टच किया, थोड़ा सा टच किया, देखो आगे बढ़ा 37, और थोड़ा सा टच किया, देखो 38 39 के आसपास आ गया, देखो 38 हो रहा है। फिर नीचे किया 39, देखो आ गया, और नीचे मतलब फिर से ड्रॉप किया, देखो पूरा 41, पूरा ख़त्म हो गया फुल 42। तो इस तरह से देखो मैंने आपको लाइव दिखाया कैसे थर्मोमीटर काम करता है, ओके। तो इससे आप मेज़र कर सकते हो। और एक तरह का थर्मोमीटर होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बस उसका नाम जानूँ, दैट इज़ योर लैबोरेटरी थर्मोमीटर। उसमें क्या होता है, ये किंक जो है वो नहीं होता है, कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उससे क्या होता है कि जब तक आप पानी में ऐसे होल्ड करके रखोगे तभी वो ठीक टेम्परेचर दिखाएगा उसका। जैसे पानी से उसको निकाले देन बैक टू 0, फिर आप इनिशियल स्टेज पे चला आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस तरह के और भी एपिसोड अगर चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो
और जो बच्चे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरह के जनरल स्टडीज़ टाइप के एपिसोड्स वगैरह आएंगे और बहुत ही जल्द मैथ्स के वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।